नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए निफ्टी की। देखिए दोस्तों, निफ्टी कहीं भागते हैं, कभी गिरता है, कभी बहुत गिरता है, कभी बहुत भागता है। दोस्तों, दो जानवर हैं, एक बियर और एक बुल, जो निफ्टी को गिराते भगाते दोनों ही हैं। लेकिन दोस्तों, जब बुल भगाए तो आराम से वेट करने का होता है, जब बियर्स गिराए दोस्तों, ये भी एक हेल्दी करेक्शन का साइन होता है, जहाँ पे आपको खरीदने का मौका भी मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो गठन 14,000 के ऊपर किया, सॉरी टू से, आपने बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे निफ्टी का गठन किया है। लेकिन क्या हाई वैल्यूएशन पे निफ्टी में खरीदारी करी है, निफ्टी के स्टॉक्स में खरीदारी करी है, तो क्या गलती कर दी? ऑफ कोर्स नहीं। आपको 12 से 14 महीना वेट करना पड़ेगा, आपके पोर्टफोलियो हरे में आ जाएंगे, वो भी अच्छे खासे हरे में आएंगे। लेकिन दोस्तों, इधर पे जो हमारे पोर्टफोलियो है, जैसे कि एसटीएफएल टॉपिक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है, तो आप देखिएगा पिछले 2 दिनों से हमारा पोर्टफोलियो उतना नहीं गिर रहा है जितना निफ्टी गिरा, बिकॉज तो हमने पहले ही एमओएस के लेवल पे उन सब स्टॉक को खरीद के रखा है। अब कुछ कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अपवाद में है, जिसमें गिरावट ज़्यादा हो गई, और दोस्तों गारंटी के संग कुछ बोला मीन्स जाता नहीं दोस्तों, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक थोड़ा सा और पार्टिसिपेट कर दें गिरावट में। लेकिन दोस्तों, घबराना नहीं है। ऐसा स्टॉक जो गिरावट में आपको खरीदना ही है, बल्कि बेचना नहीं है। और जितना गिरावट आए भैया आने दीजिए, हम लोग को रेडी रखना है, बिकॉज हमारे पास पैसे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि निफ्टी की बात की जाए, स्टॉक की बात की जाए, एक झटके में पैसे कभी खत्म मत करिएगा, वरना आप अटक भी सकते हैं। ये दोस्तों लाइक एक नॉर्मल सी साइकोलॉजी है। म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो वो भी पैसे होल्ड करते हैं, और एसआईपी वे से, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की वे से करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से स्टॉक हैं जिनमें दोस्तों हमें निवेश करना चाहिए, और ऐसे कौन कौन से स्टॉक हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में है भी, लेकिन दोस्तों मैं रिकमेंडेशन की राय मीन्स बाई की राय नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज 10 साल पुराने हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों, निफ्टी में गिरावट हो क्यों रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, तो मैंने इस वीडियो में उसको दोस्तों एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं देखिए, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और आईआरएफसी का आईपीओ भैया जिनको लग गया शुभकामनाएं, लेकिन जिनको नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं, कल खरीदें। या फिर जो खुश नहीं है इनके जीएमपी से, तो जीएमपी क्या चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए, क्या बेच के निकल जाना चाहिए, बिकॉज सामने बजट है, पूरा खत्म हो जाएगा पूरा शेयर एंड ऑल। तो इन सब चीज़ को दोस्तों जाकर ज़रूर देखें। अब करते हैं रुख अपने वीडियो की तरफ, और जहाँ पे मैं बताऊंगा 10 से 12 स्टॉक जहाँ पे आपको खरीदना ही है, बस खरीदना ही है। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, मैंने जो स्टॉक सिलेक्शन करी है बहुत ही सोच समझ के करी है, जिसमें मैंने आईटी को भी रखा है, जिसमें मैंने दोस्तों एफएमसीजी को भी रखा है, जिसमें मैंने बैंक को भी रखा है, जिसमें मैंने एनबीएफसीज को भी रखा है। बिकॉज दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई अगर स्टॉक लाइक गिरे तो आपको एक ही स्टॉक को टारगेट करना है, आपको अपने स्टॉक में भी डाइवर्सिफिकेशन करनी है, जहाँ पे आपका रिस्क और डाइवर्सिफाई हो जाए। टीसीएस से दोस्तों अच्छा बेट मुझे दिखाई नहीं पड़ता। आपको पता है कि मार्केट कैप में भैया रिलायंस से भी बड़ी कंपनी बन चुकी है, और इधर पे आप देखें तो 2% गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, इस गिरावट से हमें घबराना नहीं है। आप देख सकते हैं कि एसेंचर को भी दोस्तों इसने बीट कर दिया है एज पर द वैल्यूएशन, और कितनी सुंदर ग्राफ हमें देखने को मिल रही है। ये वही कंपनी है जो दोस्तों 2008 के मंदी में भी थी, 2020 की मंदी में थी, और भाई उस मंदी के बाद दोस्तों इसने नया हाई लगा दिया। कंपनी के पास बहुत रिजर्व सरप्लस है, ह्यूज मार्केट कैप है, बहुत ज़्यादा दोस्तों बेहतरीन इनके फाइनेंशियल मैट्रिक हैं। तो घबराना नहीं है, इस स्टॉक को टारगेट करिए। कभी ये भी हो सकता है कि बियर दोस्तों हैमर करें तो आपको ये स्टॉक 3,000 के नीचे मिल जाए, कभी ऐसा हो सकता है दोस्तों कि 2800 के नीचे मिल जाए। तो आपको दोस्तों घबरा के नहीं, बल्कि उधर पे एक्शन लेना है, बिकॉज ब्रेव दोस्तों एक्शन लेते हैं गिरावट में, और जो मीन्स नॉन ब्रेव होते हैं दोस्तों, मीन्स वो प्लानिंग करते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में आप अच्छा लाइक जानकार है, लेकिन अगर आप एक्शन लेने में चूकते हैं दोस्तों, तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। इसलिए इस स्टॉक को अपने रडार पर रखिए। स्टॉक नंबर 1, कभी भी गिरे दोस्तों तो इसको बस लपकना ही है। डिविडेंड भी शानदार बढ़ती है, और दोस्तों क्या बोले, गजब की कंपनी दिखाई देती भी है। इन्फोसिस भी भाई मैं इसको लाइक शामिल करूंगा। देखिए दोस्तों, विप्रो है, एचसीएल टेक है, बहुत सारी कंपनी है, लेकिन इन्फोसिस और एचसीएल टेक या फिर लाइक टीसीएस की बात कुछ अलग है। यस, मैंने एचसीएल टेक को इसमें इंक्लूड नहीं करा है, बिकॉज अगर आप देश की नंबर 2 आईटी, 1 और 2 आईटी से जाते हैं, आपका रिस्क दोस्तों बहुत ही कम हो जाता है। ये भी दोस्तों कंपनी आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन है, बोनस भी देती है, बढ़िया डिविडेंड बढ़ती है, और एकदम अप ट्रेंड वाला ही ग्राफ हमें देखने को मिलता है। स्लो एंड स्टडी चलती है, और दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करती है। इसकी भी कहानी वही है। लेकिन सर प्रश्न बनता है दोस्तों कि अगर गिरावट आता है तो कौन से लेवल खरीदना है। दोस्तों बिलो 1250, बिलो 1200, अराउंड 1150, ये सब दोस्तों लेवल ध्यान में रखिए। कभी भी इस लेवल पे आता है तो आपको बस बाई ही करनी है। बिकॉज कोविड की वजह से बात की जाए तो इन लोगों को कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ दोस्तों, इन्होंने अपने परफॉर्मेंस को बेहतरीन भी दिए हैं, डिविडेंड भी सही बांटे हैं। ऐसे बहुत से छोटे मोटे आईटी कंपनी उन्होंने बोनस भी अनाउंस कर दिया। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का दोस्तों इन्होंने ड्रास्टिक अपवर्ड दिखाया है। इतने
स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैट्रिक है। आप चाहें तो विप्रो को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक दोस्तों अगर आपको ग्रोथ भी चाहिए उस हिसाब से, तो मेरे हिसाब से टीसीएस और इन्फोसिस एक दो अच्छे बेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तीसरे स्टॉक की बात की जाए दोस्तों, एचडीएफसी भैया बहुत बड़ी कंपनी है। एनबीएफसी की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस भी आते हैं, वो भी दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। फ्रेंड्स इस सारे मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर आपने पोर्टफोलियो का स्टॉक बताइए। यस, मेरे कुछ पोर्टफोलियो के अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और लाइक लार्ज कैप भी मिसिंग है। लेकिन दोस्तों जिसका ट्रैक रिकॉर्ड में मुझे अवेलेबल था 20 साल का, 15 साल का, वही दोस्तों मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे मुझे भी कॉन्फिडेंस फील होता है कि नहीं इनको बताने से आपका कुछ अच्छा हो सकता है और आपको ये सब स्टॉक अच्छे भाव पे मिले तो बस दबोचना है। एचडीएफसी भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों ने बोला कि सर खरीद लिया हूँ 2400 में, भाई कोई बोगस शेयर नहीं खरीदता है, बहुत ही बेहतरीन शेयर करता है। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा, मार्केट गिरा तो आपको 2350 भी देखने को मिल सकता है। बस दोस्तों धीरे धीरे बाइंग करनी है और डरना नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि ये सब वही कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी मंदी को भी झेल लिया और इतना दोस्तों स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और इतना ब्रांड बढ़िया है दोस्तों इन लोगों का कि मैं क्या बताऊं आपको। बस लो रिस्क वाली कंपनी चाहिए तो इन सब स्टॉक पे फोकस कर सकते हैं। सेम कम्युनिटी दोस्तों एचडीएफसी बैंक को लेकर। देखिए दोस्तों बैंक में तो बहुत सारे स्टॉक्स है, लेकिन आपको पता है कि बैंक के एनपीए का लाइक जो झमेला है बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं और जो से बैंक में बहुत गिरावट हो जाती है। बंधन बैंक भी अच्छा बैंक है, लेकिन क्या हुआ 1000 करोड़ की प्रोविजनिंग कर दी, जिसकी वजह से पिटाई देखने को मिली। इसलिए दोस्तों अगर आप उतना रिस्क नहीं टेक करना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक से जाइए ना भाई, बहुत ही शानदार बैंक है। देश के नंबर 1 सिर्फ दोस्तों बैंक मार्केट कैप के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे लाइक अकाउंट होल्डर हैं जो एचडीएफसी बैंक के संग जाते हैं, जो बड़े बड़े नामी ग्रामी हैं। और इनके दोस्तों आपने देखे होंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप रिसेंटली अगर पढ़ते हैं ट्रैक करते हैं एचडीएफसी बैंक को, इनके नतीजे फैंटास्टिक थे। बात की जाए दोस्तों इनके Q3 की, और मैं भी दोस्तों देख के चाहूँगा, यस उसमें एडिशनल ग्रॉस एनपीए ऐड नहीं थे बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट लाइक वर्डिक्ट, लेकिन उस हिसाब से भी दोस्तों इसने फैंटास्टिक रिजल्ट पेश किए थे और 1400 के ऊपर भी जा चुका था। तो इस बैंक को दोस्तों एकदम दबोचना है अगर गिरे तो। आईसीआईसी बैंक भी दोस्तों बहुत ही शानदार बैंक है और इधर पे आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन यस अगर आप एकदम स्लो प्लेयर हैं, धीरे जाना पसंद करते हैं, तो आप चाहे तो आईसीआईसी बैंक को अवॉइड भी कर सकते हैं। बिकॉज जर्नी दोस्तों उतनी हमें अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन यस अप ट्रेंड में ही है। आप चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको दोस्तों बाई भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। लेकिन एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दो अच्छे अच्छे बैंक दिखाई पड़ते हैं। बजाज फाइनेंस में भी सेम कमेंट्री है, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बीच में ये 5300 पे चला गया था, मैंने कभी किसी लाइक सब्सक्राइबर को नहीं बोला कि इस लेवल पे खरीदिए। मैं हमेशा दोस्तों 4850 के लेवल पे हमें लाइक आप सुने होंगे कि मैं बोला होगा, और देखिए दोस्तों एकदम वही लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। रिसेंटली मैंने एक सब्सक्राइबर को बोला भी कि आप 4650 का अपना जीटीटी लगा के रखिए। मार्केट थोड़ा गिरे दोस्तों, ये ज़रूर इस लेवल पर आएगा और चला भी जाएगा, लेकिन अगर आपका जीटीटी नहीं लगा रहेगा आपको दोस्तों ये नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। 4500 के नीचे मिलता है तो बहुत शानदार बात है। कभी दोस्तों आपको 4350 के लगभग मिल जाता है, आपको दोस्तों एमओएस मिलती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यस प्रोविजनिंग इन्होंने किए हैं, इनका प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन दोस्तों क्वालिटी स्टॉक है। ये कौन बताता है दोस्तों? मैं बताता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हैं ये जो रैली हुई है ये वो बताता है। यस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा महंगा है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि 2021 में उतना हाई फाई रिटर्न दे ना पाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों ज़रूर वेल्थ क्रिएटर है और वेल्थ क्रिएट करेगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आज मैंने मुथूट फाइनेंस को ऐड किया। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने कोर पोर्टफोलियो में मुथूट फाइनेंस को आज ऐड किया, बिकॉज जिस वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, जिस भाव पे दोस्तों चल रहे हैं, मुझे लगता नहीं खोने के लिए कुछ है। अगर कुछ एक्सट्रीम फॉल आता है तो मान लीजिए 100 रुपये का फॉल है, मैं दोस्तों मीन्स मान लेता हूँ कि मुझे लाइक निफ्टी को टाइम नहीं करना है, नहीं कोई स्टॉक को टाइम करना है, मैं मान लिया कि 100 रुपये का इसमें डाउनफॉल है, लेकिन दोस्तों इसमें अपसाइड बहुत ही ह्यूज है। आपको पता है कि निफ्टी क्रैश होगा तो भैया पैसा कहाँ जाएगा? डॉलर में जाएगा दोस्तों और गोल्ड में जाएगा। तो गोल्ड के प्राइस भागेंगे तो इसको बेनिफिट मिलेगा, और जितने गोल्ड के प्राइस गिरेंगे तो अप एंड डाउन होगा, लेकिन वैल्यूएशन के वाइज 13-14 का पी पे अवेलेबल है दोस्तों। इतने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, मेरे हिसाब से आपको खोने के लिए कुछ नहीं है। और बजाज फाइनेंस दोस्तों मुझे लगता है कि इस साल की मैं बात बोल रहा हूँ, मैं बजाज फाइनेंस से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक मुथूट फाइनेंस को लेके हूँ। ऑफकोर्स उतना दोस्तों हम लोग को रिटर्न देखने को नहीं मिला, लेकिन आपने टॉप पे खरीदा है इसलिए आपको रिटर्न देखने को नहीं मिला, या फिर आपने मेरे वीडियोज़ को देख के खरीदा होगा तो 1200 के लगभग या फिर 1160 के लगभग देखने को मिल रहा है। तो इस 40-50 पॉइंट के लिए घबराना नहीं है, जब बाउंस बैक मारेगा दोस्तों पकड़ भी नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी शानदार कंपनी उम्र के बनते हुए दिखाई पड़ रही है, और ऐसी कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट जरूर करेगी। उसके बाद है मुथूट फाइनेंस के बाद दोस्तों हमें नवीन फाइनेंस देखने को मिल रहा है। यस खोने के लिए तो मुझे लगता नहीं कुछ है, और एकदम 2350 बहुत लोग बोल रहे थे कि सर नहीं आ रहा है। देखिए सर जी आपके लिए आ गया। आप बोल रहे कि इतना फॉल क्यों हो रहा है? आरती इंडस्ट्रीज़ के अगर आपको याद होगा दोस्तों, उनके Q3 के नतीजे मीन्स Q2 के इफ एम नॉट रॉन्ग Q1 के थे, सॉरी Q1 के नतीजे फिर Q2 के नतीजे
फ्लैट से थे तो पिटाई हुई। उसके बाद दोस्तों आज नतीजे काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स एक रैली आएगी। 900 तक भी दोस्तों स्टॉक चला गया था आरती इंडस्ट्रीज़ का, उधर से 1200 गया था। इसलिए इस स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग जोरदार देखने को मिल रही है। सामने बजट है, बहुत भाग चुका है। 100% दोस्तों अपने बॉटम से भाग जाएगा तो भाई 8-10%, 20% मीन्स करेक्शन देगा ही। तो ऐसे करेक्शन से डरना नहीं है, ऐसे करेक्शन में बस उठाना है। ऐसे दोस्तों वेल्थ क्रिएट की जाती है। और आप देख सकते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 300-400 रुपये पॉइंट डिस्काउंट हो चुका है। तो आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, आपके पास है। एकदम दोस्तों बिंदास होल्ड करना है और लॉन्ग टर्म तक गेम प्ले करिए। नवीन फ्रेंड बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। सेम कमेंट्री दोस्तों मैं दीपक नाइट्रेट को भी लेके बोलना चाहूँगा, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, बने रहे दोस्तों। गिरता है तो बस खरीदना ही है। रिलैक्सो की बात की जाए भैया, बहुत ही शानदार स्टॉक है। आप देख सकते हैं कोविड की आंधी में भी दोस्तों उतना नहीं गिरा था, टॉप बनाया था, ज़्यादा नहीं गिरा, उसका फिर से नया टॉप बनाया। और आप देख सकते हैं कि कोविड के आंधी में भी दोस्तों जस का तश टिका हुआ है। आज की बात की जाए तो हाथ से में फ्लैट देखने को मिल रहा है, जहाँ पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे स्टॉक्स पिट रहे हैं। ये बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों। 928 का स्टॉक है, अभी 100 रुपये डिस्काउंट है, चाहे तो बाई कर सकते हैं या फिर इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों बाइक जोन पे है, और अगर डिप मारता है 800 के लगभग, बिलो 800, तो एक मस्ट बाई हो सकता है। एचयूएल के नतीजे बहुत शानदार रहे थे, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आए थे, बहुतों को पसंद नहीं आए दोस्तों, उनका परसेप्शन है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्मर वाले हैं दोस्तों, उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बिकॉज आप देख सकते हैं कि इसका चार्ट ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, स्लो भागता है लेकिन स्टडी भागता है। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों रिजल्ट देते हैं और बहुत बड़ी नंबर्स में रिजल्ट पेश करते हैं, तो उतना मुझे हाई एक्सप्रेशन दिखाई नहीं पड़ता है। यस, ये स्टॉक दोस्तों डिफेंसिव पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और ये आपको अगर एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे दें तो उसी में गरीमत है। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत दोस्तों अभी रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो मेरे को लगता है कि 2021 में दोस्तों ये आपको मोर और लेस 3000 के लगभग देखने को मिल सकता है। यस, मैं गलत भी जा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, ये स्टॉक में बहुत दम है। जीरो डेट वाली कंपनी है, 5 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है, और दोस्तों बहुत शानदार डिविडेंड बांटती है, 2% के अराउंड है। तो आप चाहें तो इसमें अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो दोस्तों इसमें एक आराम से मौका भी खो सकते हैं। जो करंट मार्केट प्राइस है ऑफकोर्स जा सकते हैं, और इसमें डाउन साइड बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं कोरोना में दोस्तों इधर टूटा नहीं था, तो भाई ऐसे कब टूटेगा गॉड नोस। तो अगर गिरता है तो ऐसे स्टॉक में आपको निवेश करना ही चाहिए। सेम कमेंट्री आईजीएल को भी लेके हैं। आप देख सकते हैं कि आज के दिन में फ्लैट देखने को मिल रहा है, उतना कोई मेजर फॉल दिखाई नहीं पड़ा। कोरोना आया था, गिरा भी था, भागा भी, दोस्तों नया हाई लगा दिया। आपके पास है माल, दबा के बैठिए। सो एट लास्ट बट नॉट लिस्ट एवेन्यू सुपरमार्ट दोस्तों, यस बहुत लोग बोल रहे थे, शानदार नतीजे इन्होंने पेश किए थे, और उसके बाद भी दोस्तों एक हाई से 10% अप्रॉक्स डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा है। एकदम इसको दबोचना है, गिरे तो बस लेना ही है। अब दोस्तों टॉप पे तो ये फ़ायदा होता नहीं है। अब 10-15% डिस्काउंट में ले ली तो ऑफकोर्स आपको 10-15% का प्रॉफिट हो गया, इसलिए ऐसे स्टॉक को गिरावट में ही लेना बनता है, उसी में दिलेरी दिखाइए। और ऐसे स्टॉक में बस यही है दोस्तों जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसको लेके मैं बुलिश हूँ, बिकॉज कंपनी का वैल्यूएशन हाई है। लेकिन दोस्तों माल खरा सोना है, इनके Q3 के नंबर से ही बता दिए कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मेरे पास है दोस्तों, अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, और हर एक डिप्स में उसको बाई कर सकते हैं। तो यही कुछ स्टॉक्स हैं जैसे मैंने बता दिए हैं। मैंने ये भी एक्सप्लेन करा था कि मार्केट क्यों कर रहा है, और उसको ये भी बता दिया है कि मार्केट गिरे तो इन सब स्टॉक को बस दबोचना है, घबराना नहीं है। यस, कुछ स्टॉक मैंने मिस भी किया है, SBI कार्ड, HDFC AMC, लेकिन हमारे पास पुराने डेटा अवेलेबल नहीं थे। यस, मल्टी बैगर जरूर बनेंगे दोस्तों, वो सब स्टॉक आपके पास है, एकदम बेचने की आवश्यकता नहीं है। STF कितने में टॉप पिक्स हैं, सारे स्टॉक दोस्तों वैल्यूएबल स्टॉक्स मुझे लगते हैं। उसमें प्लस माइनस आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास है जिस पे फेट है दोस्तों, आपको जिस पे आपका कन्विक्शन सही है कि ये मल्टी बैगर बनेगा, तो छोड़ दीजिए। कोई बेच रहा है दोस्तों उसको बेचने दीजिए, हम लोग को खरीदना है। अगर हमें MOS मिलती है, भूल जाइए निफ्टी सेंसेस को। लॉन्ग रन में दोस्तों सब बुल मार्केट ही कन्वर्ट होगा आने वाले 10-15-20 सालों में। तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करिए, ये सब दोस्तों छोटा मोटा बस से डरने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यही थी छोटी सी पेशकश। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब करना भूलना। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू है उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो कैसे मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।